तो मैंने सोचा देखा जाए, क्यों नहीं, क्या कुछ कब्रों का नुकसान हुआ है तो देखा जाए। मैंने सोचा इनको काट दूं तो इनके ऊपर से बोझ जो है हल्का हो जाएगा। ये जो नौजवान है वो लगातार कोशिश कर रहा है, जितना ज़ोर इसके अंदर है उतना वो इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन फिर भी नाकाम हो जाता है। लेकिन देखकर जो है वो आंखें जो है वो आंसू से जो है वो भर जाती हैं, क्योंकि कभी कभार ये लोग जो इस कब्रिस्तान में दफन हैं वो भी जो है वो बादशाही करते थे, वो भी इस मुल्क के बाशिंदा थे, वो भी इस गांव के जो है वो निवासी थे। अर्ली टाइम की इस स्पेशल रिपोर्ट में आप सबका स्वागत करता हूं। कल से लगातार हम आपको जो है वो जम्मू कश्मीर में आंधी के चलते जो नुकसान हुए थे उससे जो है वो रूबरू करवाने जा रहे हैं। लेकिन आज हम पुंछ की एक ऐसी जगह पे मौजूद हैं जहां पर ऐसा नुकसान हुआ है कि आप लोगों के भी रोंगटे जो हैं वो खड़े हो जाएंगे। इस वक्त हम ब्लॉक बफलियाज के एक दूर दराज गाँव में मौजूद हैं जिसका नाम बहराम गला है, और यहाँ पर एक कब्रिस्तान जो है वो इस आंधी का शिकार हुआ है। और अगर आप देखेंगे तो कहीं कब्रें जो हैं वो इस पेड़ की जद में आई हैं। एक नौजवान जो है वो अकेला जो है वो इतनी मेहनत कर रहा है कि जितने भी पेड़ या उसके टाल जो हैं वो कब्रों के ऊपर घिरे हुए हैं उसको जो है वो हटाने की भरपूर कोशिश कर रहा है। इससे भी जो है वो जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो हमें बताया गया है उसके मुताबिक आपको बताते चलें कि ये कब्र जो आपको दिखाई दे रही है, इस कब्र के कंकाल जो हैं वो भी बिल्कुल सामने आ चुके हैं, लेकिन शरई तौर पर जो है वो दोबारा से इस कंकाल को जो है वो यहाँ पर दफन किया गया है। और पेड़ अगर आप देखेंगे तो बहुत बड़ा पेड़ जो है वो इस पूरे कब्रिस्तान को जो है वो इस पेड़ ने अपनी लपेट में लिया है। तो इस नौजवान से पूछते हैं। सबसे पहले तो मैं मुबारक देता हूँ इस नौजवान को कि अकेला नौजवान जो है वो यहाँ पर इतनी मेहनत से जो है वो इन कब्रों को जो है वो इस पेड़ के नीचे से सामने करने की निकालने की कोशिश कर रहा है, और ये देख रहा है कि इन कब्रों को जो है वो कोई नुकसान तो नहीं हुआ है। काफ़ी कब्रें जो हैं वो टूट गई हैं। यहाँ आगे देखेंगे ये कब्र जो है वो टूटी हुई है, उसके साथ साथ वहाँ पर अगर आप देखेंगे वो कब्र जो है वो टूटी हुई है। इसके नीचे कब्र है और ये पूरा का पूरा जो दरख्त है वो इस कब्र के अंदर जो है वो यहाँ पर घुस गया है। ये देखिए कितना बड़ा गड्ढा जो है यहाँ पर हो चुका है। लेकिन ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो है वो इस कब्रिस्तान का जो वली वारिस है वो कोई नहीं है। ये जो लोग यहाँ पर दफन हैं इन लोगों का क्या कसूर था? इनके लोहकीन जो है वो अभी तक इस कब्रिस्तान में नहीं आए हैं और ना ही इस पेड़ को जो है वो हटाने की कोशिश की जा रही है। अकेला नौजवान यहाँ पर जो है वो काम करता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। मैं इससे जो है वो जानने की कोशिश करूँगा। भाईजान, मैं आपसे दो बातें करूँगा। इतना बड़ा कब्रिस्तान है और इतना बड़ा मोहल्ला जो है वो यहाँ पर सामने है, लेकिन अभी तक जो है वो यहाँ पर कोई नहीं आया है। आपके दिल में ऐसा क्या रहम आया है कि आप जो है वो अकेले इस कब्रिस्तान में इतनी मेहनत कर रहे हैं? देखिए, मेरे दिल में ये रहम आया है कि हमने भी मरना है, तो मैंने सोचा देखा जाए, क्यों नहीं, क्या कुछ कब्रों का नुकसान हुआ है तो देखा जाए। मैंने सोचा इनको काट दूं तो इनके ऊपर से बोझ जो है हल्का हो जाएगा। जी सर। अच्छा जी। तो आप जो है वो कल से यहाँ पर लगातार काम कर रहे हैं? जी जी, कल से। अच्छा जी। जो इनके वारिस थे इधर ही रहते हैं गांव में, वो नहीं पहुंचे अभी तक। अच्छा जी, उनको मैंने कॉल की, अभी तक नहीं आए वो। ये बताया गया था कि यहाँ पर कुछ हड्डियाँ वगैरह भी सामने आई? जी जी, यहाँ पर पूरी कब्र टूट गई थी। अच्छा, हाँ। क्या कहना चाहोगे गांव वालों से जो अभी तक नहीं आए थे? गाँव वालों से यही कहना चाहता हूँ कि वो आए इधर कुछ थोड़ा बहुत काम करें तो ये इन कब्रों को आज़ाद करें। तो बड़ा खूबसूरत जवाब इस नौजवान ने दिया कि हम लोगों ने भी जो है वो मरना है, हम लोगों ने भी जान देनी है ऊपर वाले के आगे, लेकिन अगर इन कब्रों के साथ जो है वो ये सब हो रहा है तो न जाने कल जो है वो हमारे साथ भी यही बात जो है वो ना हो। लेकिन देखकर जो है वो आंखें जो है वो आंसू से जो है वो भर जाती हैं, क्योंकि कभी कभार ये लोग जो इस कब्रिस्तान में दफन हैं वो भी जो है वो बादशाही करते थे, वो भी इस मुल्क के बाशिंदा थे, वो भी इस गांव के जो है वो निवासी थे। लेकिन आज जब कुदरत के कहर जब नाजिल हुआ, जब कहीं एक जगहों पर जो है वो आंधी ने जो है वो अपना जोहर दिखाया, आंधी ने हर इलाके को जो है वो अपनी लपेट में लिया, जम्मू कश्मीर को, लेकिन उसी के चलते इस कब्रिस्तान को भी जो है वो काफ़ी नुकसान पहुँचा। लेकिन अभी तक इन कब्रों को देख रेख करने वाला जो है वो यहाँ पर कोई नहीं आया। मैं जब मोहल्ले से निकला तो मैंने काफ़ी लोगों को बताया कि कब्रिस्तान का नुकसान हुआ है,
लेकिन कोई भी जो है वो यहाँ आने के लिए जो है वो तैयार नहीं हुआ, क्योंकि सब लोग अपने अपने काम में बिज़ी हैं, सब लोग अपने अपने काम में मसरूफियात से जो है वो बिज़ी हैं। क्या ज़रूरत है कि कब्रिस्तानों में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो इस कब्र से जो है वो कंकाल सामने आए थे, नौजवान अभी भी इस कब्र को जो है वो खाली करने की कोशिश कर रहा है। अकेला जो है वो देखिए किस तरह से ये ज़ोर लगा रहा है। ये देखिए, अगर आप देखेंगे तो ये काम एक शख्स का नहीं है, ये काम लगभग 20 से 25 लोग होंगे तो इस पेड़ को जो है वो इस कब्रों से जो है वो हटाया जाएगा। लेकिन फिर भी ये जो नौजवान है वो लगातार कोशिश कर रहा है, जितना ज़ोर इसके अंदर है उतना वो इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन फिर भी नाकाम हो जाता है, क्योंकि इतने बड़े काम को अंजाम देना ये कोई मामूली बात नहीं है। लेकिन जो ये काम कर रहा है, ऐसा लगता है कि ऊपर वाले को ये बहुत पसंद आएगा और ऊपर वाला शायद इसके सारे पाप जो है वो माफ़ कर देगा अगर इसने कुछ किए होंगे। लेकिन अगर आप देखेंगे तो किस तरह से ज़ोर जो है वो ये लगा रहा है। ये इंस्पिरेशन है, ये सबक है उन लोगों के लिए जो लोग घर में सोए हुए हैं, जिनके वारिस, जिनके लवाहिकीन जो हैं वो इस कब्र में दफन हुए हैं, इस कब्रिस्तान में जो है वो दफन हुए हैं। वो घर में आराम कर रहे हैं, लेकिन ये शख्स जो है वो अकेला यहाँ पर ज़ोर लगा रहा है। अल्लाह ताला ने ऐसे लोग भी जो हैं वो बनाए हुए हैं, जिनके दिल में काफ़ी रहम होता है, जिनके दिल में जो है वो काफ़ी इंसाफ होता है। वो नहीं बर्दाश्त कर पाते हैं कि कोई भी जो है वो इस तरह से, शायद इस नौजवान के दिल में वो बात आई है कि कभी कभार ये भी हमारी तरह इस गांव में चलते थे, फिरते थे, कोर्ट कचहरियों में बैठते थे। लेकिन आज जब इनके ऊपर कुदरत का कहर आया तो इनको जो है वो देखने वाला कोई नहीं है। नौजवान कभी कुल्हाड़ी का इस्तेमाल कर रहा है, कभी डंडे का इस्तेमाल कर रहा है, कभी कोई और औजार जो है वो उसका इस्तेमाल कर रहा है और कोशिश कर रहा है कि मैं इस काम में जो है वो सफल हो जाऊं। लेकिन कहते हैं ना कि जिसको अल्लाह ताला शक्ति देता है उससे कोई छीन नहीं सकता है। अगर अल्लाह ताला 10 दरवाज़े बंद करता है तो एक दरवाज़ा जो है वो ज़रूर खोलता है कामयाबी का। और ऐसे लगता है कि ये शख्स जो है वो अपने लिए दुनिया में ही जो है वो जन्नत कमा रहा है, और ऐसे काम करने से बिल्कुल अल्लाह ताला जो है वो खुश भी होता है और उस शख्स का जो है वो साथ भी देता है। पूरे कब्रिस्तान की अगर मैं बात करूँ, ये पूरा कब्रिस्तान है, लेकिन एक बहुत बड़ा पेड़ था यहाँ पर, अभी आधा ही टूटा है। ये देखिए, आधा टूटा है और इसने आधा कब्रिस्तान जो है वो अपनी लपेट में लिया हुआ है। ये तस्वीरें जो हैं वो बिल्कुल आपके सामने हैं। आप लोगों से भी गुजारिश है कि इस वीडियो को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उन लोगों तक ये मैसेज पहुंचना चाहिए जो लोग इन चीज़ों को इग्नोर करते हैं। सबक जो है वो उन लोगों को आना चाहिए कि किस तरह से अकेला शख्स जो है वो यहाँ पर काम कर रहा है। मज़ीद अपडेट के साथ जुड़ रहे हैं हमारे साथ अर्ली टाइम सरफराज खान।